औरंगजेब के जमाने का 7 फुट लंबा बंदूक जो एक आदमी के हाइट से भी बड़ा है। 4 मुख वाला ब्रह्मा का मूर्ति है। यहाँ पर चंगेज खां से लेकर मुगल बादशाह की दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये है गुजरी महल जाने का रास्ता जिसे ग्वालियर किला गेट भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। हम आ गए हैं ग्वालियर के गुजरी महल म्यूजियम में। तो चलिए हम आपको म्यूजियम दिखाते हैं। यहाँ का म्यूजियम में कौन कौन सा चीज को संग्रहित करके रखा गया है। ग्वालियर का एक ऐसा जगह जिसे गुजरी महल कहा जाता है, यहाँ पर हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियों को संग्रहित करके रखा गया है। सो फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर एंट्री करने का हम लोगों को 20 रुपीज का टिकट लगता है। और ये म्यूजियम जो है ये पूरा एकदम गुजरी महल के अंदर ही है पूरा म्यूजियम। और आपको बता दें कि इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा 1486 से 1516 ईस्वी तक करवाया गया था। और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी जो थी उनकी महारानी मृगनयनी, उन्हीं की याद में उन्हीं के लिए इस महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो चलिए हम इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। ये अभी के टाइम में गुजरी महल जो है वो संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है इसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार से आप अंदर आएंगे तो दाएं साइड में ऊपर की तरफ सीढ़ी आया हुआ है और इस सीढ़ी से अगर आप अंदर आएंगे यहाँ पर आपको महल का पूरा प्रांगण देखने को मिलेगा, जो आज के टाइम में म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। और ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र से जितनी भी दुर्लभ मूर्तियां हैं उन सबको यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। जैसा कि इस मूर्ति को आप देखें तो ये जो मूर्ति है ग्वालियर के मुरैना जिले से इसे प्राप्त किया गया था और इसे वरुण वायु के नाम से जाना जाता है। आइए अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये जो मूर्ति है भगवान सूर्य की 2 मुखी मूर्ति है जो ग्वालियर से प्राप्त किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ, 4 मुख वाला शेर का स्तंभ जिसे विदिशा से प्राप्त किया गया था। और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये सिंगल फेस लाइन है, इसको भी विदिशा से ही प्राप्त किया गया था। ग्वालियर से जस्ट आप भोपाल जाएंगे तो वहाँ विदिशा पड़ता है, वहीं से इन सभी को प्राप्त किया गया है। इस गैलरी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ धातु की मूर्तियां हैं जो 13वीं 15वीं से 18वीं शताब्दी की पाई गई हैं। और चलिए इसको अंदर से दिखाते हैं। इस गैलरी में फ्रेंड्स वीडियो बनाना मना था, जिसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पर फोटोज ही लिए हैं। और इस गैलरी में सिर्फ धातु की मूर्तियां ही रखी गई हैं जो बहुत ही बेशकीमती मूर्ति है। इस एरिया में आप देख सकते हैं बहुत सारी स्तंभ रखी हुई है। जैसे ये स्तंभ है, ये है अलंकृत स्तंभ जिसे 13वीं शताब्दी में खोजा गया था। और उसके आगे अगर आएंगे तो ये है त्रिशूल बना हुआ एक स्तंभ। और उसके आगे आएंगे तो ये भी है, ये अलंकृत स्तंभ और इसको 13वीं शताब्दी में विदिशा से खोजा गया था। और ये है साधु बाबा जिसे मुरैना जिले से खोजा गया था और यहाँ पर ला करके संग्रहित करके रखा गया है। इस गैलरी में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ देवियों की मूर्तियां हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है विदिशा से प्राप्त की गई मूर्ति को यहाँ संग्रहित करके रखा गया है। इस क्षेत्र में आप आएंगे, जैसे इंटर करने के बाद बाईं साइड में आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी गई है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो है 12वीं शताब्दी का है, ये भी 12वीं शताब्दी, और ये जो है ये है 5वीं शताब्दी की मूर्ति। और वो सब 12वीं शताब्दी का। और एक जो ये है 6ठी शताब्दी का। चलिए इसके अंदर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये है 7 फीट लंबा बंदूक और ये जितने भी बंदूक है सब 17वीं से 18वीं शताब्दी की बंदूकें यहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है। इस गैलरी में आप देखें देवियों की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। जैसे ये जो है माता पुत्र का मूर्ति है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी का। और ये है दुर्गा जी का मूर्ति जो अशोकनगर से प्राप्त हुआ था, 11वीं से 12वीं शताब्दी का है। और भी बहुत सारी ऐसा यहाँ पर मूर्तियां हैं। और जैसे ये देख सकते हैं ये है चामुंडा का जो 13वीं शताब्दी का है, ग्वालियर से इसे प्राप्त किया गया था। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है वराह का मूर्ति यानी कि सूअर का। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का एक अवतार जो वराह का है उसको यहाँ पर
प्रदर्शित किया गया है, यानी कि भगवान विष्णु के वराह अवतार को यहाँ पर दर्शाया गया और ये 12वीं शताब्दी का है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर कुछ मूर्तियां रखी गई हैं, जैसे ये ब्रह्मा चौमुख है, 4 मुख वाला ब्रह्मा का मूर्ति है, ये देख सकते हैं। और ये लक्ष्मी जी का मूर्ति है। इधर देखेंगे तो ये है ब्रह्मा का मूर्ति जो 13वीं शताब्दी का है। और भी अंदर है, यहाँ पर लाइट नहीं जलाया गया जान से कि हमारे वीडियो बनाने, मेरा वीडियो खराब हो इसीलिए। ये देखें, ये है ब्रह्मा का 13वीं शताब्दी का मूर्ति, ये भी भगवान ब्रह्मा का है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां वो सब भगवान ब्रह्मा से रिलेटेड है। इस गैलरी में मुगल बादशाह चंगेज खां से लेकर के दारा शिकोह तक की सभी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं और फिर राजपूत घराने के कुछ बादशाहों की तस्वीरें हैं यहाँ पर। यहाँ पर 10वीं से 14वीं शताब्दी की कुछ दुर्लभ मूर्तियां हैं, जैसे ये भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है और ये जो है ये तीर्थंकर की मूर्ति है और यहाँ पर चंद्र प्रभु प्राप्ति 12वीं शताब्दी की है। ये जो गैलरी है फ्रेंड्स, इसको योगिनी गैलरी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुर्लभ मूर्तियां हैं, जैसे ये है वियोरा जो 13वीं शताब्दी का है और ये चूरा है, ये है 13वीं शताब्दी का और ये जो है पार्वती की मूर्ति जो 10वीं से 11वीं शताब्दी की है। ये गणेश गैलरी है, यहाँ पर भगवान गणेश की बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी की है। ये है 13वीं शताब्दी, ये भी 13वीं शताब्दी, ये सब 12वीं शताब्दी का और ये है 7वीं से 8वीं शताब्दी का और ये भी 7वीं से 8वीं शताब्दी का भगवान गणेश की मूर्ति। सो फ्रेंड्स, ये था गुजरी महल, जिसे ग्वालियर म्यूजियम भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुर्लभ मूर्तियाँ थी जिसे 2वीं से 19वीं शताब्दी तक के बीच की थी। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। और सब्सक्राइब करने पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय।